Hello everyone, welcome back. So today let's complete Saturn in all houses. So let's do Saturn in 12th house. So after this, Saturn will be completed in all the houses, and we'll start with some other planet with house placements. So last we discussed Saturn in 11th house, and today we are going to discuss about Saturn in 12th house. So first of all, what is 12th house? So 12th house is foreign lands, settlement in foreign lands, and like asylums, jails, spiritual lands. All these things are for 12th house. Again, then 12th house represents losses. Losses not always necessary as in financial losses, loss of energy, or whatever the other kind of losses. So this is what 12th house is. Again, now as we all know, what is Saturn? So Saturn is delays, Saturn is boundary, discipline, structure, routine work, and most importantly, patience. This is what Saturn is. So now what happens when Saturn is placed in 12th house in any of the horoscope? सो एज़ ऑलवेज, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि कभी भी ये बहुत ही जनरलाइज प्रेडिक्शंस हैं. इसको आप ये मत सोचो कि अगर आपका या आपके किसी का जानने वाले का सैटर्न 12th हाउस में है तो हर चीज़ मैच करेगी, बिकॉज बहुत चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं. और मैं आपको बीच में एग्जांपल दे के बताऊँगा भी कि इसमें कैसे चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं. किसी और प्लैनेट की प्लेसमेंट या और साइन प्लेसमेंट या नक्षत्र प्लेसमेंट, कैसे चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं. सो डोंट जस्ट जज इट विद दिस प्लेसमेंट ओनली कि अगर ऐसा है और ऐसा नहीं हो रहा है तो एस्ट्रोलॉजी इज़ बुलशिट या ऐसा कुछ भी, या ये कैसे प्रोडक्ट हो सकता है, वो कैसे प्रोडक्ट हो सकता है, ऑल दो स्क्रैप. सो सैटर्न जब 12th हाउस में होता है तो सबसे पहली चीज़ वो mid-30s तक, या लाइक वेन एवर योर सैटर्न रिटर्न इज 28-30 तक आपके फॉरेन ट्रैवल को डिले करता है, बिकॉज सैटर्न इज डिले बट नॉट डिनाइल. सो डेफिनेटली आप फॉरेन लैंड जाते हो, और इस प्लेसमेंट के साथ मोस्ट ऑफ द पीपल आई हैव सीन फॉरेन सेटलमेंट होता है उन लोगों का, अगर सैटर्न 12th हाउस में है. बट अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज, ये डिपेंड करता है हर पर्सन के हॉरोस्कोप पे. ये नहीं है कि अगर सबका सैटर्न 12th हाउस में तो सब फॉरेन में सेटल होंगे. बट हाँ, मैंने देखा है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में सैटर्न जब 12th हाउस में होता है तो फॉरेन सेटलमेंट होता है, एंड दे गेट परमानेंटली सेटल्ड इन फॉरेन. So it's a good placement for those who wants to get settled in foreign lands. फिर पर ये डिले करता है mid-30s तक या सैटर्न रिटर्न तक, बट उसके बाद ये चीज़ आपको मिलती है, आप फॉरेन लैंड्स में जाते हो. इस प्लेसमेंट से एक्चुअली ये पर्सन जो होता है थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, या ये कह लो कि इसको थोड़े से फियर्स होते हैं यहाँ पे जब सैटर्न प्लेस्ड होता है. एकदम से उसको लाइफ के बारे में समझ में नहीं आएगा कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. ऐसी वाली सिचुएशन हो जाती है, उसको लाइफ में समझ में नहीं आता कई बार, एंड स्पेशली बिफोर योर mid-30s द पर्सन गेट कन्फ्यूज कि वेदर दिस इज़ राइट और दिस इज़ रॉन्ग, और व्हाट लाइफ इज़, या मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, इस टाइप से थोड़ा सा एक डिलाइमा में रहता है पर्सन. एंड स्पेशली जब वो किसी डिफ़िकल्ट साइन में प्लेस्ड होता है, यानी कि अगर वो कैंसेरियन में प्लेस्ड होगा विच इज़ अ बिगेस्ट इमोशनल साइन, तो वहाँ पे प्लेसमेंट थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है, या एरीज में या लियो में. अगेन अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हो, आपको किसी का ध्यान, किसी का मन, किसी का कोई चीज़ होती है, तो उसको भी ये रिस्ट्रिक्ट करता है. बट आफ्टर mid-30s ये उधर की तरफ आपको ले जा सकता है, इफ़ अ पर्सन एक्चुअली वांट्स टू गो फॉर स्पिरिचुअल लैंड्स या स्पिरिचुअलिटी. उसके बाद सैटर्न यहाँ से हमारा थर्ड एस्पेक्ट से सेकंड हाउस को देखता है. तो ये फैमिली से सेपरेट, बिकॉज सैटर्न इज सेपरेशन, तो ये फैमिली से या आपके रिलेटिव्स या कजन्स किसी से भी जल्दी सेपरेट करा देता है. सेपरेशन एज एन नॉट नेसेसरी दैट यू ऑलवेज गो टू फॉरेन लैंड. सेपरेशन एज एन अर्ली, जैसे कुछ लोग का होता है कि वो पढ़ाई आसपास से पूरी कर लेते हैं, कुछ लोग का होता है वो बचपन से ही दूर से पढ़ाई करते हैं, बोर्डिंग्स या जल्दी निकल गए 12th के बाद ही बाहर पूरा ग्रेजुएशन या कुछ भी अपने से घर से बहुत दूर कर रहे हैं. सो बेसिकली उन लोगों को घर से दूर रहने में ही ज़्यादा ठीक लगता है, वो अपनी आइडेंटिटी को घर से दूर रहकर ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाते हैं. व्हेन सैटर्न लुक्स एट दी
सेकेंड हाउस, एंड इट इज़ अ गुड प्लेसमेंट पैसे के लिए, बिकॉज सेकेंड हाउस इज़ फाइनेंशियल स्टेटस। तो फॉरेन लैंड्स में इस बंदे को ज़्यादा फाइनेंशियल अर्निंग होती है, मतलब ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा रहता है, अर्निंग्स बहुत ज़्यादा होती है जब भी फॉरेन लैंड में पहुंच जाते हैं। उसके बाद हाँ, बट शुरुआत में थोड़ा सा ये आपकी सेविंग्स को रिस्ट्रिक्ट करता है, बट लेटर ऑन ये इंक्रीज करता है और फॉरेन लैंड्स में बहुत अच्छा कर देता है। सो इट्स अ वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर द पर्सन हु वांट्स टू गेट सेटल्ड इन फॉरेन लैंड्स एंड वांट्स टू अर्न मनी। अगेन फिर ये आपके यहाँ से 7th डायरेक्ट एस्पेक्ट करता है आपके 6th हाउस को। सो 6th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो सबसे पहली चीज़ कि आपका क्या कहते हैं ये वर्क एनवायरनमेंट, 6th हाउस क्या होता है आपका वर्क एनवायरनमेंट, तो उसको बहुत ही डिसिप्लिन बना देता है। आप बहुत ही डिसिप्लिन होते हो अपने वर्क को लेके, अपने वर्क एनवायरनमेंट को लेके, और अगर आप नहीं होंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। तो सो यू हैव टू, एंड सैटर्न मेक्स यू वर्क हार्ड एंड बी डिसिप्लिन टूवर्ड्स योर वर्क एनवायरनमेंट, टूवर्ड्स योर वर्क, योर ऑफिस लाइफ, उन सब चीज़ों की तरफ। उसके बाद यहाँ से दोबारा क्या कहते हैं 6th हाउस आपकी एक्चुअली क्या होता है, इट्स 12th टू योर 7th हाउस। सो ये प्लेसमेंट आपकी शादी को ख़राब नहीं होने देगा, डिवोर्स कभी नहीं होने देगा, एंड स्पेशली अगर शादी लेट हुई है। शादी अगर जल्दी हुई है तो शुरुआत में थोड़ा सा टर्बुलेंस हो सकता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट ये कभी भी डिवोर्स तक बात को नहीं पहुँचने देगा, बिकॉज यहाँ से डायरेक्ट 7th एस्पेक्ट को देके ये, बिकॉज सैटर्न इज़ एक्चुअली वो डिले करता है, बट इट नेवर ब्रेक्स द थिंग्स, राइट। डिनाइल कभी किसी चीज़ को नहीं करेगा। तो यहाँ से आपके 12th हाउस को देखिए, 6th हाउस को देखेगा तो ये मैरिज को सपोर्ट करता है। फॉर हेल्थ आई थिंक बिकॉज 6th हाउस इज रिलेटेड टू योर हेल्थ ऑल्सो, सो ये हेल्थ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स, कुछ क्रॉनिक डिजीजेस देता है, कुछ बचपन से कोई दर्द या कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आपके साथ लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, नॉट अ मेजर थिंग, बट कुछ ना कुछ हल्का फुल्का, या आपको किसी के सिर में दर्द है, लाइक प्रॉब्लम्स लाइक माइग्रेन, और या कुछ भी एक प्रॉब्लम, या आई थिंक रिलेटेड टू योर स्टमक, बिकॉज 6th हाउस इंटेस्टाइन को भी डिनोट करता है, तो स्टमक रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है विच कुड बी क्रॉनिक, जो क्रॉनिक हो सकती है, बट डेंजरस या कुछ बहुत मेजर कुछ नहीं होगा। आफ्टर दैट ये अपने 10th एस्पेक्ट से आपके 9th हाउस को देखता है। सो 9th हाउस को जब ये देखेगा तो आपकी हायर एजुकेशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, बट मैंने आपको ये चीज़ शुरू में बोली थी कि कभी भी एक प्लेसमेंट से आप जज मत करना कि अगर मैंने बोला है 9th हाउस को देखता है तो आपके हायर एजुकेशन को रिस्ट्रिक्ट करता है, बट अगर आप या आप किसी को जानते हो या आपका प्लेसमेंट हो 12th हाउस में सैटर्न और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई हो, तो डोंट थिंक दैट इट इज़ एक्चुअली रॉन्ग कि ये एस्ट्रोलॉजी बकवास है या ये चीज़ गलत है। द थिंग इज़ कि वो कोई और प्लेसमेंट होगा जो बहुत सुपर सपोर्ट कर रहा होगा उस चीज़ को, पोस्ट ग्रेजुएशन या किसी चीज़ को। सपोज अगर आपका जुपिटर 9th हाउस में बैठा है या जुपिटर 9th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है इन अ गुड साइन, वहाँ पे जुपिटर एक्सल्टेड है, तो डेफिनेटली आप पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, तो ये चीज़ रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएगी। सो ये चीज़ें हमें बहुत सारी देखनी पड़ती हैं कि क्या चीज़ सिर्फ एक प्लेसमेंट से हम या एक पॉइंट से हम एस्ट्रोलॉजी को जज नहीं कर सकते। So guys, this is about Saturn in 12th house. So I think we have covered जो इतना भी हमें Saturn का 12th house को cover करना था. So this ends our series for Saturn in all houses. So इसके बाद हम शुरू करेंगे किसी और planet को लेके with all houses. So thank you all for watching this video and just subscribe to my channel for these kind of videos. और अगर आप लोग इस channel पे नए हैं तो please YouTube पे जाएं, टाइप करें शिखर वत्स मेरा नाम, और मेरे चैनल पर इस वीडियो के साथ और भी वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।